हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ड्रेस का पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा वो रेफरेंस फोटोग्राफी, ये मेरा ही कंप्लीट वाला ड्राइंग है। एंड यहाँ पर मैंने पहले पेपर के ऊपर एक आउटलाइन बनाया। तो आउटलाइन आपको जूम करके दिखा दे रही हूँ, तो आपको कुछ छोटा छोटा स्ट्रक्चर दिखने को मिल रहे हैं। तो डिटेल्स आपको नहीं दिखने को मिल रहा है, तो वीडियो के साथ साथ आपको पूरा का पूरा कंप्लीट याद आ जाएगी। तो ये रहा कुछ सामान जिसको मैं इस्तेमाल करूँगी। एंड मैं बेसिकली कैमल के सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से इस पूरा का पूरा ड्राइंग को बनाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा रेफरेंस फोटोग्राफी, एक फोटोग्राफी है, कोई ड्राइंग नहीं। इसको देख के ऑब्जर्व करके मैं पूरा का पूरा ड्राइंग करूँगी। तो पहले लाइट एंड डार्क एरिया को ऑब्जर्व करने के लिए मैंने कैमल के जो नॉर्मल चारकोल पेंसिल है उसका इस्तेमाल करके पहले लाइट एरिया को पॉइंट कर रही हूँ, कहाँ पर मुझे लाइट शेडिंग करना पड़ेगा। तो इसी तरफ से आपको भी किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के पहले आपको कहाँ पर किस तरह की शेड आएंगी या लाइट या डार्क, उसको पहले आपको ऑब्जर्व कर लेना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट टाइम जो लाइट एरिया है उसको मार्किंग कर दी हूँ। इसी तरफ से मैंने यहाँ पर ज़्यादा डिटेलिंग काम नहीं किया, जस्ट स्ट्रक्चर के मेरे हिसाब से कर रही हूँ कि मुझे समझ आने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि कहाँ पर मुझे कितना सा डार्क करना है, कहाँ पर मुझे कितना सा लाइट करना है। तो अब मैं जो डार्क एरिया है उसको कैमल के सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से पूरा का पूरा डार्क करके कंप्लीट शेडिंग करूँगी। आप चाहो तो किसी भी प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर नॉर्मल हैचिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करके पूरा का पूरा जो एरिया है उसको फिलअप कर रही हूँ। तो चारकोल तो इजीली ब्लेंड करना पड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ भी वैसा टेक्निक की ज़रूरत नहीं अप्लाई करने के लिए। आप चाहो तो कुछ भी करके इसको फुल कर सकते हो, लेकिन आपको रेफरेंस फोटोग्राफी को फॉलो करना चाहिए कि कहाँ पर आपको डार्क एरिया के लिए ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई करके डार्क एरिया बनाना है एंड कहाँ पर आपको हल्का एरिया बनाना है। तो पहले दिखने में बहुत ही ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं होगा, जस्ट लाइन, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करके इस तरफ से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश का इस्तेमाल करके इसको पूरा का पूरा ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहो तो टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ब्लेंडिंग ब्रश से काम ज़्यादा स्मूथ होगी। अब मैंने एक चारकोल को डस्ट कर लिया एंड उसी चारकोल स्टिक का जो डस्ट है उससे किसी जगह पर और भी ज़्यादा डार्क एरिया को स्मूथ बना रही हूँ। तो गाइस, आपको भी बहुत सिंपल सा प्रोसेस से बहुत धीरे धीरे एक एक पार्ट को ऑब्जर्व करने के बाद एक एक करके आपको ड्राइंग करना पड़ेगा। एंड आप चाहो तो डायरेक्ट चारकोल पाउडर के भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो चारकोल पाउडर हमको बोतल में आती है उसका, लेकिन मैंने यहाँ पर चारकोल स्टिक को डस्ट करके उससे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ज़्यादा चारकोल पाउडर मत लेना, थोड़ा लेके उसको अच्छी करके ब्लेंड करके या रगड़ के इस्तेमाल करना है। इससे आपका क्या होगा, आपका जो पेंटिंग है वहाँ पर ज़्यादा स्मूथ स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगी। तो फाइनली गाइस, जो स्ट्रक्चर है वो तो बना लिया। अब मैंने क्या किया, नीडल इरेजर को लेके जहाँ पर मुझे हाईलाइट की ज़रूरत है वहाँ पर मैं हाईलाइट करूँगी नीडल इरेजर से इरेज करके। तो कुछ भी अदर इरेजर का इस्तेमाल मत करना, आपको नीडल इरेजर का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड ये रहा कुछ प्रोसेस जिसको आप फॉलो करना चाहिए कुछ रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने के लिए। आप चाहो तो सोच सकते हो कि हम किसी से भी बना सकते, लेकिन नहीं, आपको इसी तरफ से स्ट्रक्चर लाने के लिए आपको नीडल इरेजर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो आपको रेफरेंस फोटोग्राफी के हिसाब से देख के आपको सिंपल सा इरेज करते करते जाना होगा कि कहाँ पर आपको इरेज करना है। आप मोनो जीरो इरेजर से आपको स्पेसिफिक कुछ हाईलाइट जगह को फॉलो करना होगा एंड उसी जगह पर जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स है उसको निकालना पड़ेगा इरेज करके। फाइनली गाइस, मैंने तो पूरा का पूरा जो जहाँ पर जिस तरह की इरेज एंड डार्क कहाँ पर लाइट उसका पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। जो अंदर का जो क्लॉथ्स है उसका ये कुछ टी शर्ट लग रही है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। अब मैं क्या करूँगी, साइड पे कुछ चारकोल लगी है उसको मैं इरेज करूँगी अदर्स का जो पार्ट है उसको ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट एक नॉर्मल
सिंथेटिक ब्रश लिया एंड उसी पे मैं चारकोल डस्ट का इस्तेमाल करके पूरा का पूरा जो कोट है उसको ड्रा करूँगी। आप चाहो तो चारकोल पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी आप डायरेक्ट पाउडर से इस तरफ से ब्रश का इस्तेमाल करो। इससे क्या होगा, आपको जो स्ट्रक्चर है आपको बहुत स्मूथ मिलेगी। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, जहाँ पर कुछ हल्की जगह की ज़रूरत है मैं यहाँ पर डायरेक्ट पेंसिल का नहीं, पहले वहाँ पर मैंने ब्रश से डास्ट चारकोल को इस्तेमाल करके लगाती हूँ एंड उसके बाद अगर कुछ स्पेसिफिक एरिया हो तो मैं वहाँ पर ही पेंसिल का इस्तेमाल करती हूँ कुछ इसी तरह के एरिया के लिए, यानी कुछ क्लॉथ्स वगैरह, फेस की कुछ पार्ट, बियर्ड, इसी जगह पे। इसी तरफ से गाइस आपको रेफरेंस फोटोग्राफी फॉलो करके पूरा का पूरा जहाँ पर जैसा शेडिंग करना ज़रूरत है वहाँ पर वैसा ही शेडिंग करते करते आना पड़ेगा, एक एक करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। आपको कोई भी जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए, आपको पूरा एक बार एक फॉलो करके हर एक पार्ट के जो भाज है उसको डिटेल करके एक एक करके निकालना पड़ेगा। अब मैं डायरेक्ट पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जहाँ पर मुझे पेंसिल के जैसा स्ट्रक्चर चाहिए वहाँ पर मैंने डायरेक्ट कैमल के सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर तो मुझे स्पेशली लगा कि पेंसिल का ही इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये पेंसिल का इस्तेमाल किया। तो इसी तरह आपके भी आपके रेफरेंस फोटोग्राफी को हिसाब करके कहाँ पर किस तरह के मटेरियल्स का किस टाइप के शेप का ज़रूरत है, उसी के हिसाब से आपको अपने जो मटेरियल्स है उसको फॉलो करना चाहिए। तो गाइस फाइनली पूरा का पूरा जो शेडिंग है कंप्लीट हो चुका। अब मैं लास्ट टाइम जहाँ पर मुझे इरेज करना ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे लग रही है कि अभी भी यहाँ पर थोड़ा इरेज एंड हाईलाइट की ज़रूरत है, वहाँ पर मैंने अभी भी इसको हाईलाइट कर रही हूँ मोनो इरेजर एंड नीडल इरेजर से। तो इस तरफ से भी आपको भी ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना ज़रूरत है कि कहाँ पर और कितना ज़्यादा हाईलाइट, डार्क एरिया, लाइट इफेक्ट लाना है। तो बस आज के ट्यूटोरियल वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।